मैं जाट का बेटा हूँ, मैं भी एमएलए एमपी बन करके राजस्थान में तीसरी बार एमएलए होता है इस बार, अगर ये काम यहाँ छोड़ करके वहाँ चुनाव लड़ता तो। आप 300-400 रुपये का महीने का नेट का रिचार्ज करा करके फेसबुक पे गालियाँ दोगे, ये आप लोगों को शोभा नहीं देती। कोई कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जो दोनों हैं रामअवतार पिलसाणी और पीएस कलवाड़िया, ये कहीं न कहीं बीजेपी और आरएसएस के एजेंडे पर काम कर रहे हैं और इनको कहीं न कहीं इस तरीके का काम एक पूरी प्लानिंग के तहत दिया गया है। मुकेश अंबानी और गौतम अडानी में किसी देश के प्रधानमंत्री को खुशबू नहीं आती। उनके घर में, उनके बैंकों में, उनकी कंपनी में दुनिया की अकूब दौलत भरी पड़ी है। उस दौलत की वजह से, उस व्यापार की वजह से देश का प्रधानमंत्री उनके घर के दहलीज पे जाकर के नतमस्तक करता है। देश का प्रधानमंत्री उनके घर के दहलीज पे जाकर के नतमस्तक करता। विनेश फोगाट के हौसले को हम नमन करते हैं। हमारी बेटी के साथ कुछ ना कुछ षड्यंत्र हुआ है। पूरी दुनिया के अंदर 150 देशों में इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट ऐसा नेटवर्क पैदा कर दिया। एक कॉल के ऊपर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, तमाम देशों के अंदर आपकी बिरादरी के बेटे बेटी की मदद मिलने लग रही है। और एक समाज के नाते मेरी भी अपील है कि इस वीडियो को दबाकर शेयर भी कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, ये मैसेज पहुँचे और ये निमंत्रण पहुँचे। एक विधानसभा में 2.5 से 3 लाख वोट होते हैं। जो बंदा राजस्थान से निकल करके, जयपुर से निकल करके चंडीगढ़ में 20-25 हज़ार जाट इकट्ठे कर दे, तो तमाम देशों में जाकर के आपकी बेटे पूरी दुनिया के जाटों को इकट्ठा कर सकते हैं, तो वो एमएलए एमपी कभी के बन सकते थे। लेकिन दिल में पीड़ा एमएलए एमपी, सांसद और विधायक बनने के लिए दिल में पीड़ा वो है कि जो सपने महाराजा सूरजमल ने इस बिरादरी के लिए सजे थे, जो सपने चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल ने और सर छोटू राम ने इस बिरादरी के भविष्य के लिए सजे थे, वो सपने अधूरे हैं। अनंत अंबानी की शादी में देश के प्रधानमंत्री, दुनिया के तमाम नेता वहाँ ठुमके लगा रहे थे। आप भी अपने बेटे बेटियों को पढ़ाओ, आपके घरों में बिजनेस और व्यापार लाओ। ये जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे आपकी दुनिया को प्रगति के रास्ते पर ला करके खड़े नहीं कर सकते। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और इस वक्त मेरे साथ बेहद खास मेहमान हैं। वैसे तो जाना पहचाना चेहरा है और आप तमाम लोग इनको जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रामाअवतार पिलसाणिया जी, और साथ में भवानी सिंह किरमारा जी हैं जो जाट संसद के प्रतिनिधि हैं हरियाणा प्रदेश के, और साथ में मनबीर सिंह मोहड़ा जी हैं। बड़ा विषय क्या है कि मैं अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद की बात करूं तो बहुत सारे राज्यों में, यहाँ तक कि देश से बाहर भी, यानी कि भारत से बाहर भी जो है बहुत सारे प्रोग्राम कर चुके हैं, और किस तरीके से जाट समाज का उत्थान हो, किस तरीके से कहीं न कहीं जाट एकता को बढ़ावा दिया जाए, भाईचारे को कैसे इकट्ठा किया जाए, उसको लेकर जो है ये पिछले कई सालों से लगातार उसमें जुटे हुए हैं, दिन रात उसमें लगे हुए हैं। तो रामअवतार पिलसाणी से बातचीत करेंगे कि जो हिसार का कार्यक्रम है, जो कि 1 सितंबर को रखा गया है, तो क्या कुछ उसकी रूपरेखा है और क्या कुछ उसका उद्देश्य है। सबसे पहले भाई साहब स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र भाई। अच्छा, जिस तरीके से 1 सितंबर को जो हिसार में अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद होने जा रही है, थोड़ा सा उसके बारे में दर्शकों को विस्तार से एक बार बताएं। देखिए, आप सब लोगों को पता है कि इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट हिंदुस्तानी पूरी दुनिया का एक ऐसा नाम है जो सामाजिक संगठन के रूप में पूरी दुनिया में बहुत ऐतिहासिक काम कर रहा है। समाज की कला, शिक्षा, संस्कृति, सभ्यता, रोजगार सृजन, गौरवशाली जाट इतिहास को जन जन तक पहुंचाने के लिए, महिला एम्पावरमेंट के लिए लगातार पिछले 15 सालों से पूरे देश और दुनिया में ऐतिहासिक काम करने की श्रृंखला में हमेशा आगे बढ़ चढ़कर भूमिका निभाता रहा है। और लगातार पूरे अलग अलग प्रदेशों में जा कर के, उनकी स्टेट कैपिटल में जा कर के इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट ने तमाम अधिवेशन किए। हर गांव देहात में जाकर के इस बिरादरी को जोड़ने का प्रयास किया। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए 1 सितंबर 2024 को हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में, जहां आज हम आप लोगों के बीच में बैठे, यहां पर 1 सितंबर को पूरी देश और दुनिया की जाट सरदारी अपने मान सम्मान, स्वाभिमान, अपने गौरवशाली इतिहास को बचाने के लिए, अपने गौरवशाली इतिहास पर चर्चा करने के लिए तमाम विदेशों से, हिंदुस्तान के प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर से जाट सरदारी यहाँ पहुँचने वाली है। सारे समाज बंधु इकट्ठा होकर के अपनी बिरादरी के हक अधिकार की बात करेंगे, अपने मान सम्मान और स्वाभिमान की चर्चाएं करेंगे। गौरवशाली जाट इतिहास को किस रूप में हम सुशोभित कर सकते हैं, किस रूप में संरक्षित कर सकते हैं, किस रूप में उस इतिहास को आने वाली पीढ़ियों को विरासत के रूप में हम देने का काम कर सकते हैं। तमाम सामाजिक मुद्दों को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद 1 सितंबर को हरियाणा में लगने वाली है। अच्छा, जिस तरीके से पिलसाणिया साहब, मैं अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद की बात करूं, बहुत सारी आप पहले कर चुके हैं, और अगर मैं बड़े अधिवेशनों की बात करूं तो करीब 1 दर्जन से ज़्यादा कर चुके हैं, और जो इस तरह के जिला लेवल के हैं या स्टेट लेवल के, ये भी बहुत सारे हो चुके हैं। और जहाँ तक बैठकों की बात करूँ, जो लगातार आपने एक यात्रा भी थी आपकी, आपने पूरे देश का भ्रमण किया,
कई सालों से आप लगे हैं, और जैसा मैंने पहले भी आपसे बातचीत की थी, आपने बताया था कि पढ़ाई के साथ साथ आप छात्र जीवन से ही, जो आपने एक छात्र राजनीति होती तब से आप इसमें लग गए थे। जितने लोगों तक आप पहुंच पाए, जितने सारे अधिवेशन आप कर पाए, और जो मोटिव आप लेकर चले थे, जो उद्देश्य आप लेकर चले थे, अभी तक का जितना आपने काम किया है, तो आपकी आत्मा मतलब क्या लगता है, कितना सारा उसमें कामयाबी मिली आपको? देखिए सुरेंद्र जी, बड़ी खुशी है कि जिस सामाजिक संगठन की स्थापना हमने 2010 में करी थी, जो सपना इस बिरादरी को कनेक्टिंग सोसाइटी बिहाइंड बॉर्डर, सीमाओं से परे एक ऐसा सुंदर समाज सजाने का, गुलदस्ता सजाने का एक प्रयास किया था, आज वो काफ़ी हद तक उसमें हमें सफलता प्राप्त हुई है। पूरी दुनिया में जब मैं राजस्थान स्टूडेंट यूनियन, राजस्थान यूनिवर्सिटी में जब छात्र राजनीति में काम करता था, तब हिंदुस्तान में ऐसा कोई संगठन नहीं था जो हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, वेस्ट यूपी, गुजरात, साउथ इंडिया के तमाम स्टेट और हिंदुस्तान से बाहर तो आप भूल ही जाइए, कहीं कोई चर्चा नहीं होती थी। एक ऐसा संगठन बना करके पूरी दुनिया के जाटों को एक मंच पर ला करके खड़ा कर दिया, एक प्लेटफॉर्म पर ला करके समाज के सुख दुख की बात करने के लिए उन सामाजिक लोगों को, राजनीतिक लोगों को मजबूर कर दिया कि जब भी पूरी देश और दुनिया में समाज और बिरादरी पे कोई भी संकट आएगा, इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट उसमें प्रमुख भूमिका में अग्रिम पंक्ति में आकर के खड़ी होगी। और वो हमने काफ़ी हद तक प्रयास भी किया, उसमें सफल भी हुए, और तमाम वो प्रयास इस समाज को जोड़ने के लिए लगातार जारी कर रहे हैं। अलग अलग माध्यम से जाट संवाद यात्रा पिछले 2-3 महीनों पहले मैंने पूरे हिंदुस्तान के प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पर लेकर के गया। जाट संसद के अलग अलग अधिवेशन हुए, तमाम जाट संवाद बैठकें हिंदुस्तान के प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पर हम कर चुके हैं, यहाँ तक कि ब्लॉक तक हम जा चुके हैं। ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से इस बिरादरी के जो लोग हमारे से पहले से जुड़ चुके, उन रिश्तों को मजबूती देने के लिए, उन सामाजिक संबंधों को ताकत देने के लिए, कुछ लोग जो नए लोग मिलना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, इन कार्यक्रमों के माध्यम से उनसे मिलते हैं। और किसी न किसी रूप में जब भी कोई सामाजिक प्लेटफॉर्म तैयार होता है, कोई भी सामाजिक गुलदस्ता तैयार होता है, बनता है, तो किसी न किसी रूप में समाज को फायदे मिलते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है सामाजिक नेटवर्क के माध्यम से तमाम जाट समाज के युवा साथियों को, किसी को एजुकेशन में, किसी को बिजनेस व्यापार में, किसी को इतिहास के रूप में, किसी न किसी रूप में मदद मिलती है। मेरे पास वैसे सैकड़ों उदाहरण एग्जाम्पल है जो आउट ऑफ इंडिया जब स्टडी के लिए जाते हैं, बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो सामाजिक संबंधन पिछले 10-15 साल में हमने व्यक्तिगत जीवन में कमाए, उन सामाजिक संबंधों का इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के माध्यम से हमारी कौम के बेटे बेटियों को विदेश की धरती पर मदद मिलने की काम होती है। विदेश की धरती पर उन बेटे बेटियों को वो मदद मिलती है जो जिंदगी में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। हम प्रयास करते हैं कि समाज और बिरादरी के 36 कौम के सामाजिक ताने बाने को मजबूत करें। हमारे बहन बेटियां दुनिया के किसी भी कोने में जाए तो उनको किसी प्रकार की दुख दर्द और तकलीफ हो तो हमारी कौम का बेटा उस देश में, उस कंट्री में, उस शहर में उसको मदद पहुंचाए। अगर आज मुझे हिसार में किसी प्रकार की कोई तकलीफ है तो मेरे यहाँ सैकड़ों की तादाद में मेरे भाई हैं जिनको मैं एक कॉल के ऊपर वो मेरे परिवार के लोगों को, मेरी बिरादरी के बेटे बेटी की इज्जत के लिए, सम्मान के लिए मदद पहुंचा सकते हैं। पूरी दुनिया के अंदर 150 देशों में इस इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट ऐसा नेटवर्क पैदा कर दिया। एक कॉल के ऊपर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, तमाम देशों के अंदर आपकी बिरादरी के बेटे बेटी की मदद मिलने लग रही है। आपके इतिहास को मजबूती किया जा रहा है। महाराजा सूरजमल जी के इतिहास के ऊपर आप सब लोगों ने देखा होगा, हिंदुस्तान का एक ऐसा महाराजा जिसने मुगल काल में दिल्ली को जीता, जिसके पिता पुत्र महाराजा सूरजमल, महाराजा जवाहर सिंह ने दिल्ली को जीता, आज कोई उनका नाम लेने वाला तक नहीं। उस इतिहास को डिजिटल कर दिया 2017 के अंदर। एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई, दीनबंधु रहबर आजम चौधरी सर छोटूराम के जी गौरवशाली अतीत को सम्मान देने के लिए, उस इतिहास को नमन करने के लिए उन पर भी एक डॉक्यूमेंट्री हम तैयार कर चुके हैं। जल्दी ही उस डॉक्यूमेंट्री को भी हम रिलीज करने वाले हैं। इस कार्यक्रम के बाद में तमाम जाट समाज के इस गौरवशाली अतीत को, जो अलग अलग महापुरुषों में, अलग अलग क्षेत्रों में महापुरुषों इस बिरादरी में जन्म लेकर के 36 कौम के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए काम किया, इस बिरादरी की चार चांद लगाने का प्रयास किया, इसकी सभ्यता संस्कृति को जीने का काम किया, उस महापुरुषों को आज के आने वाली पीढ़ियों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करना चाहिए। जब महापुरुष इस धरती पर जन्म लेते हैं, किसी बिरादरी में जन्म लेते हैं, वो 36 कौम के महापुरुष हो जाते हैं। और हमें इस, हमारे पूर्वजों ने, हमारी बिरादरी ने, हमारे संस्कारों में इस बात की गवाह है, हमारे पूर्वजों के नेतृत्व से, कि जाट कौम के नेतृत्व को पूरी दुनिया स्वीकार करती है। हम भी इस बात को लेकर के पूरी दुनिया में अपने आप में काम करने का प्रयास कर रहे हैं कि जब भी जाट का बेटा दुनिया के किसी भी कोने में खड़े हो तो उसके नेतृत्व को पूरी दुनिया सलाम करे, उसके नेतृत्व के कंधे को मजबूत करने का प्रयास हर कौम का बेटा करे। इसी सामाजिक मुहिम को लेकर के 1 सितंबर को
पिछले 2-3 महीने हो गए लगातार हम हमारे तमाम साथी हरियाणा प्रदेश के गांव जिलों हेडक्वार्टर पे घूम घूम करके उस कार्यक्रम का निमंत्रण दे रहे हैं। तमाम जाट बिरादरी के जो भी मौजूद जो प्रतिष्ठित लोग हैं, युवा साथी हैं, जो बिरादरी के पिछले 10-20-50 सालों से इस प्रदेश में काम कर रहे हैं, उन सामाजिक संगठनों को भी हम आमंत्रित करते हैं जो बिरादरी के लिए चिंतित हैं, बिरादरी के लिए पीड़ित हैं, बिरादरी के लिए काम करना चाहते हैं। बेशक आप अलग प्लेटफॉर्म पर काम करते हो, लेकिन जब जाट बिरादरी की बात हो, आपको दिल खोल करके उस कार्यक्रम की शोभा बढ़ानी चाहिए, दिल खोल करके उस कार्यक्रम को सफल बनाना चाहिए। ये उस हो सकता है इस कार्यक्रम के माध्यम मैं हो सकता हूं, आप हो सकते हो, तमाम और लोग हो सकते हैं, लेकिन उस मंच पे, उस जाजम पे, उस बिरादरी के गुलदस्ते पे बात जाट समाज के हक की होती है, उसके अधिकार की होती है, उसके सम्मान की होती है, उसके स्वाभिमान की बात होती है। और साथियों, मुझे बड़ी तकलीफ के साथ में कहना पड़ता है, जो बिरादरी पूरे देश और दुनिया का नेतृत्व करती थी, आज वो बिरादरी संकट में है, मुसीबत में है, उसके भविष्य के सामने चुनौतियां खड़ी है, उसके वर्तमान उसकी तरफ देखने के लिए तैयार खड़ा है। आप लोगों को अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी है, आपकी कौम की इज्जत को बचाना है, आपकी बिरादरी की चार चांद लगाने के लिए उस प्रतिष्ठा को सम्मान के साथ में फिर से देखना है, तो आप 1 सितंबर को हिसार पहुंच करके उस पूरी दुनिया के गुलदस्ते को नतमस्तक करने का प्रयास करें। आप वहां आकर के 36 कौम के उस भाईचारे को नमन करोगे, आपके दिल और दिमाग में इस बात का विश्वास पैदा होगा कि आपके बेटे आपकी समाज की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आपकी समाज की रहनुमाई कर रहे हैं, वो लोग आपकी समाज के लिए कितने चिंतित हैं, अपने घर अपने परिवार को छोड़ करके पिछले 15-20 सालों से घर से निकले हुए। बहुत से लोग हमारे पर बेबुनियाद आरोप लगाते हैं कि वो राजनीति करना चाहते हैं, वो एमएलए एमपी सांसद बनना चाहते हैं। साथियों, मैं भाई सुरेंद्र जी के इस मीडिया चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, अगर राजनीति करनी होती, एमएलए एमपी सांसद बनना होता, तो मैं मेरी लोकसभा, मेरी विधानसभा में आज से 10-15 साल पहले काम करता। हो सकता है एक बार में असफल हो जाता, दूसरी बात में एमएलए बन जाता। एक विधानसभा में 2.5 से 3 लाख वोट होते हैं। जो बंदा राजस्थान से निकल करके, जयपुर से निकल करके चंडीगढ़ में 20-25 हज़ार जाट इकट्ठे कर दे, मेरठ में 20-25 हज़ार जाट इकट्ठे कर दे, अहमदाबाद, गुजरात में कर दे, बेंगलोर में कर दे, जयपुर, नई दिल्ली, विज्ञान में, तमाम दुनिया में जाकर के, ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न में, कनाडा में, तमाम देशों में जाकर के आपकी बेटे पूरी दुनिया के जाटों को इकट्ठा कर सकते हैं, तो वो एमएलए एमपी कभी के बन सकते थे। लेकिन दिल में पीड़ा एमएलए एमपी सांसद और विधायक बनने की नहीं है। दिल में पीड़ा वो है कि जो सपने महाराजा सूरजमल ने इस बिरादरी के लिए सजे थे, जो सपने चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल ने और सर छोटू राम ने इस बिरादरी के भविष्य के लिए सजे थे, वो सपने अधूरे हैं। उन सपनों को पूरा करने के लिए, इस बिरादरी को ताकत देने के लिए, इस बिरादरी को मजबूती देने के लिए, फिर से आपकी कौम की हुकूमत देश और प्रदेशों की राजधानियों में किस रूप में मजबूत हो, उसको राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से मजबूती देने के लिए हम तमाम इस इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के जो कार्यकर्ता हैं, जो साथी बंधु हैं, जो बिरादरी के मजबूत लोग हैं, वो इसी बात से चिंतित रहते हैं। लगातार इन अधिवेशनों के माध्यम से इस बिरादरी को जागरूक करने के लिए, इस बिरादरी को मजबूती देने के लिए, इस बिरादरी को सम्मानपूर्ण सम्मान मिले, हमारे युवा पीढ़ी हमारे भविष्य की तरफ देखते हैं कि जिस तरीके से चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल, सर छोटू राम ने इस बिरादरी के लिए इतने बड़े काम करके चले गए, हमसे भी आने वाली पीढ़ी आगे भविष्य में पूछेगी आपने इस बिरादरी के लिए क्या किया। उस दिन हमारे पास कोई संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं होगा कि हमने भी उन महापुरुषों के लिए तरह काम करने का प्रयास किया। तो मैं तो प्रत्येक दिन ये जीवन मान करके चलता हूँ कि कभी ना कभी जीवन में इस हर व्यक्ति को ये जिंदगी और ये समाज, ये दुनिया छोड़ करके जाना होगा। लेकिन जिस दिन ये दुनिया छोड़ करके जाए, हर जाट का बेटा संतुष्टपूर्ण ये जवाब दे कि हम इस बिरादरी के लिए तनिक भर काम करके आए। तो साथियों, मैं तो आप सब लोगों को आमंत्रित करता हूँ, लगातार आपके सबके सहयोग से, आपके स्नेह से, आपके प्यार से, आपके आशीर्वाद से, बड़ों बड़ों के सहयोग से इस बिरादरी के चार चांद लगाने के लिए, इस बिरादरी के डंडे और झंडे को मजबूत करने के लिए पूरी दुनिया में काम करते रहेंगे। ठीक है रामतार, आपने बड़ा लंबा जवाब दिया और बड़ा विस्तार से, डिटेल से बताया कि आखिर कैसे जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद है उसका नेटवर्क 150 से ज़्यादा देशों में फैला है, और जब किसी भी जाट समाज के किसी भी साथी को कोई दिक्कत आती है तो आपने उसकी मदद की है, चाहे वो 7 समुंदर पार की बात क्यों ना हो। और हमेशा कहीं कि चाहे कोविड का समय हो या कोई भी समय हो, आपने हमेशा आगे बढ़कर समाज के लिए काम किया है, या फिर साथियों को उसके लिए कहीं ना कहीं प्रेरित किया कि आप उसके लिए काम करें। जिस तरीके से बात करूँ मैं, हरियाणा की शान और पूरे देश का अभिमान विनेश फोगाट, उसका मामला जो भी हुआ, जिस तरीके से उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, और सिर्फ हरियाणा ही नहीं पूरे देश में, पूरे देशवासियों उनके इनकी दुख था, और जिस तरीके से आरोप लगे कि कहीं न कहीं जानबूझकर साजिश के तहत उनको इस तरीके की चीज़ की गई। आप जाट समाज के पहरेदार हैं, लगातार इस तरह की बातें करते हैं, विनेश फोगाट के प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? देखिए सुरेंद्र भाई, वो हमारी कौम की बेटी है, देश का मान है, सम्मान है, स्वाभिमान है, वो देश की इज्जत है। और जब हमारी बहन बेटियों के ऊपर इज्जत उछलने लगे, हमारी बहन बेटियों की इज्जत के ऊपर कोई चोट
आती है तो हमारी बिरादरी हमेशा आगे की अग्रिम पंक्ति में आकर के खड़ी होती है। जब जंतर मंतर पे धरना चल रहा था तो हम भी लगातार वहाँ पर पहुँच करके हमारी बहन बेटियों के इस धरने को मजबूती देने का काम किया। और अभी पिछले 10-15 दिन पहले जब हमारी बेटी ने लगातार 3 फाइट करने के बाद में पूरे जोश और जुनून के साथ में उस फाइट को कंप्लीट कर लिया और ये तय हो चुका था कि विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल तो पक्का है। और उसके जज्बे को देख के, उसके जुनून को देख करके ये तय था कि वो गोल्ड मेडल भी पक्का लेकर के आएगी। लेकिन मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ हमारी उस बेटी की इज्जत के लिए, उसके सम्मान के साथ में कुछ ना कुछ खिलवाड़ पक्का हुआ है। वो रिसर्च का टॉपिक है, वो जांच और पड़ताल का भारत सरकार या ओलंपिक संघ के तमाम लोग उस मुद्दे के ऊपर किस रूप में क्या कर सकते हैं, मैं तो ज़्यादा उन चीज़ों के बारे में परिचित नहीं हूँ। लेकिन जब मुझे पता चला, उस दिन मैं बेंगलोर में था और जैसे ही मैं बेंगलोर में समाज बंधुओं के साथ हमारी कोई प्रोग्राम था साउथ इंडिया का, मुझे पता चलते हम तत्काल प्रभाव से, मैंने सोशल मीडिया पर भी आप जाकर के देख सकते हैं, मेरे पेज पे सोशल मीडिया ट्विटर पे या फेसबुक के ऊपर मैंने वीडियो डाल रखा है। तत्काल प्रभाव से हमने बेंगलोर के स्पोर्ट्स क्लब में हम गए, वहाँ पे 20-50 लोगों को इकट्ठा किया, जाट समाज के लोगों को मैंने तत्काल फ़ोन करके बुलाया कि तत्काल प्रभाव से आपको वहाँ आकर के इकट्ठा होना है। फिर हमने पुरजोर तरीके में से बेंगलोर की धरती से, साउथ इंडिया से उस घटनाक्रम का हमने विरोध किया। इसकी जांच होनी चाहिए। विनेश फोगाट के हौसले को हम नमन करते हैं और हमारी बेटी के साथ कुछ ना कुछ षड्यंत्र हुआ है। और साथियों, बड़ी तकलीफ के साथ में कहना पड़ता है, जब भी देश दुनिया में कोई जाट का बेटा इस देश की शोभा में, इस देश के सम्मान में कोई काम करता है, उसके ख्वाबों को चकनाचूर करने का काम ये राजनीतिक पार्टियाँ लंबे समय से करती आई है। किसी न किसी राजनीतिक अंदेशे का पक्का ना पक्का उसमें कुछ ना कुछ साजिश जरूर मिलेगी। लेकिन हो सकता है वो राजनीतिक लोग हैं, सत्ता के मद में चूर हैं, सत्ता बड़ी खतरनाक चीज़ हुआ करती है। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि मेरी उस बहन बेटी का हौसला अफजाई, हो सकता है दुनिया में बहुत से लोग गोल्ड मेडल लेकर के आते हैं, उनका स्वागत और सम्मान उस रूप में नहीं हुआ जो विनेश फोगाट का हुआ। पूरी दुनिया ने उसके स्वागत के, सम्मान के रोड शो को देखा। मैं तो बधाई देता हूँ उस स्वागत के अंतिम छोर के व्यक्ति को भी कि आपने उस स्वागत रोड शो में पहुँच कर उस बेटी के हौसलों को बढ़ाने का काम किया, उस बेटी के हौसलों को जिंदा किया, उस बेटी में आपने आत्मविश्वास भरने का प्रयास किया। ठीक है, अंतिम सवाल है मेरा आपसे। जिस तरीके से आपने बीच में कहा कि कुछ लोग आप पे आरोप भी लगाते हैं, साजिशें, इस तरह की चीज़ें, उसी कड़ी का ये सवाल है। कहीं ना कहीं राव अवतार पिलसानिया और पीएस कलवाड़िया को लेकर एक बात ये भी कही जाती है, वो होता ना, जब कोई जाट समाज के लिए काम करता है तो आपको लोग कहीं ना कहीं आपकी तारीफ भी करेंगे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको क्रिटिसाइज भी करेंगे, आपकी बुराई भी करेंगे, खिलाफत भी करेंगे। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जो दोनों हैं, राव अवतार पिलसानिया और पीएस कलवाड़िया, ये कहीं ना कहीं बीजेपी और आरएसएस के एजेंडे पर काम कर रहे हैं और इनको कहीं ना कहीं इस तरीके का काम एक पूरी प्लानिंग के तहत दिया गया है। देखिए, मैं 2007 में राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर हायर एजुकेशन लेने के लिए आया था। जब मेरी उम्र शायद 17-18 साल होगी, मेरे दिल में जब 2007 के अंदर मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर 2007 में एनरोल्ड हुआ, 2008 एक साल का समय गुजरने के बाद मेरे सामने खड़ा था। मैंने उस राजस्थान यूनिवर्सिटी में इस बात के लिए चिंतित रहा कि तमाम 36 कौम के नेताओं की जयंतियाँ और पुण्यतिथियाँ हर शिक्षा के मंदिर में, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो और विश्वविद्यालय, वहाँ मनाई जाती है। जाट समाज की किसी भी महापुरुष की जयंती और पुण्यतिथि उन शिक्षा के मंदिरों में नहीं मनाई जाती। शिक्षा के मंदिर में आपकी बिरादरी के साथ षड्यंत्र हो, शिक्षा के मंदिर में आपकी बिरादरी के सपनों को तोड़ने का प्रयास हो, तो आप किस बात की उम्मीद कर सकते हो। मैंने उस दिन संकल्प लिया 2008 के अंदर कि तमाम दुनिया के अंदर मैं कहीं भी रहूं, किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में हायर एजुकेशन लूँ। 2008 के बाद में लगातार मैंने किसी भी जाट महापुरुष की जयंती और पुण्यतिथि खाली नहीं जाने दी। मेरे जैसे तमाम युवा राजस्थान के नहीं, हिंदुस्तान के अलग अलग यूनिवर्सिटी कॉलेजों में पढ़ते हैं। मैं तो उन युवाओं को भी आमंत्रित करता हूँ कि आप भी वो काम कर सकते थे। 2007 से लगातार 2024 आपके बीच में हर जयंती पुण्यतिथि जाट समाज के महापुरुषों की मनाते हैं, 36 कौम के महापुरुषों को भी सम्मान देने का प्रयास करते हैं। वो और बेटे उस टाइम आकर के पिलसानिया पर आरोप तो नहीं लगाते थे। 2017-15 के बाद में जब मैंने मास मीडिया और जर्नलिज्म से एजुकेशन करके निकला, मैंने महाराजा सूरजमल जी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना दी। किसी और जाट के बेटे ने भी वो डॉक्यूमेंट्री किसी और महापुरुष पे बना देते। 20 से 25 लाख रुपए 2017 के अंदर उस महापुरुष पे डॉक्यूमेंट्री बनाने में लगा दिए। कोई और भी जाट का बेटा कर सकता था। मैंने तो किसी के हाथ पकड़े नहीं, किसी के हाथ बांध नहीं रखे थे। अभी भी किसी ने रोक रखा है, आप भी काम कर सकते हो। 2018 के बाद में दिल्ली के विज्ञान भवन 1 मार्च 2020 को दुनिया के 62 देशों के जाटों को एक मंच पर इकट्ठा कर दिया। और भी बेटा कर विज्ञान भवन बुक करा सकता था, किसने रोक रखा था। उसके बाद में 12 जून 2022 को राजस्थान की राजधानी जयपुर में दुनिया के 130 मुल्कों के जाट जयपुर में आकर के इकट्ठे अपने मान सम्मान और स्वाभिमान की चर्चा करने के लिए इकट्ठे
बैठे हुए, और भी जाट का बेटा ये कार्यक्रम कर सकता था। 11,000 रुपये लगता है किसी भी सामाजिक संगठन का रजिस्ट्रेशन करवाने में। आज इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट जब हमने रजिस्ट्रेशन कराई 2010 में, तो 11,000 रुपये मैंने भी दिए थे। और भी जाट के बेटे हिंदुस्तान के अंदर 250 से 300 सामाजिक संगठन काम करते हैं। इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट को हर बात की तकलीफ क्यों होती है? और भी बतेरी जाट महासभाएं, बतेरे संगठन है, वो भी कर सकते थे। मैं तो ये सब लोगों से आह्वान करता हूं कि आप भी अपनी अपनी जगह अच्छा काम करने का प्रयास करें। एक दूसरे की टांग खींचने की बजाय एक दूसरे का सहयोग करने की भूमिका में आओ, एक दूसरे का भाईचारा बढ़ाने की भूमिका में आओ। जब बेंगलुरु में कार्यक्रम हुआ, किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि 20-25 हज़ार जो लोग बेंगलोर साउथ इंडिया में इकट्ठे हुए। अहमदाबाद में जब कार्यक्रम हुआ जाट संस्था, किसी ने कल्पना भी नहीं की थी 15-20 हज़ार लोग अहमदाबाद में इकट्ठे। चंडीगढ़ में जाट रिजर्वेशन के बाद में, मैं जिस प्रदेश में आज यहाँ बैठा हूँ, चंडीगढ़ में जब पंचकुला में जब जाट संसद हुई, आप तो उस कार्यक्रम में थे सुरेंद्र भाई, आप उस चीज़ के गवाह हो। हरियाणा से नहीं, हिंदुस्तान के प्रत्येक जिलों से लोग वहां पहुंचे। जाट रिजर्वेशन के बाद में हरियाणा में कोई इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ था। सब लोग डरे हुए थे, चिंतित थे। मेरे पास हर दूसरे तीसरे दिन आईबी इंटेलिजेंस से फोन आता थी, पता नहीं चंडीगढ़ में पंचकुला में जाट क्या कर जाएंगे। इतना ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ कि वो प्रदेश की सरकार ने भी देखा, केंद्र की सरकार ने भी देखा, तमाम आला अफसरों ने देखा, और शाम को मेरे पास तमाम अधिकारियों के धन्यवाद आए कि जाट समाज के लोग ऐसे भी कार्यक्रम कर सकते हैं, बिल्कुल शांतिपूर्ण। तो साथियों, टांग उन लोगों की खींची जाती है जो काम करते हैं। जो हमारी टांग खींचते हैं वो बधाई और साधुवाद के पात्र की निंदक नहीं राखिए। तो मैं इस बात का गवाह हूँ जो कबीरदास जी ने कहा था। इसलिए उन सब लोगों का भी आमंत्रण, पक्ष और विपक्ष हमेशा चलते रहने चाहिए। लेकिन साथियों, अगर कोई अच्छा काम हो, आप 300-400 रुपये का महीने का नेट का रिचार्ज करा करके फेसबुक पे गालियाँ दोगे, ये आप लोगों को शोभा नहीं देती। कोई जाट का बेटा इन पीड़ाओं को लेकर के, इन सपनों को लेकर के, अपने भविष्य की बुनियाद को घर पे रख करके आपके भविष्य को मजबूती देने के लिए अगर घर से निकला है, उस सपने को तोड़ने का काम मत करो, उस सपने को बनाने का काम करो। हो सकता है मैं इस जीवन में रहूं या नहीं रहूं, लेकिन जो काम आज हम कर रहे हैं, आने वाले समय किसी जाट के बेटे के लिए, किसी जाट की बेटी के लिए, किसी किसान बिरादरी, किसी भाई के लिए वो बुनियाद साबित हो सकता है, वो मील का पत्थर बन सकता है। तो इसलिए साथियों, तमाम आरोपों को तो मैं दरकिनार करके रखते हैं, उनसे हम परवाह नहीं करने, डरने वाले नहीं हैं। और जो लोग बीजेपी का आरोप लगाते हैं, मैं तो 1 सितंबर का कार्यक्रम कांग्रेस के नेताओं को भी दे चुका हूँ, बीजेपी के लोगों को भी दे चुका हूँ, जजपा के लोगों को भी दे चुका हूँ, आईएनएलडी के लोगों को भी दे चुका हूँ, सपा बसपा तमाम राजनीतिक पार्टी के लोगों को भी दे चुका हूँ। उस दिन देखता हूँ कितनी पार्टी के लोग वहाँ उस कार्यक्रम में आते हैं। वो लोग 36 कौम के नेता बनने के लिए अपनी जाट बिरादरी को नज़रअंदाज करते हैं। मैं जाट का बेटा हूँ, मैं भी एमएलए एमपी बन करके राजस्थान में तीसरी बार एमएलए होता है इस बार, अगर ये काम यहाँ छोड़ करके वहाँ चुनाव लड़ता तो। लेकिन साथियों, अपनी राजनीतिक पार्टियों की मजबूती देने के लिए, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को सिरे से रख करके, प्रमुखता से रख करके, अपने आप को मजबूती देने के लिए अगर आज समाज और बिरादरी को नज़रअंदाज करोगे, तो तमाम इतिहास गवाह है, जिस व्यक्ति ने, जिस बिरादरी ने, जिस इतिहास ने इस बिरादरी को नज़रअंदाज करने का काम किया, इतिहास ने, उस महापुरुषों ने कभी उसको माफ़ नहीं किया। हमें घमंड है कि हम इस बिरादरी में जन्म लिया, लेकिन हमारे पूर्वजों ने हमारी बिरादरी इस बात की भी शिक्षा दी है कि 36 कौम की बुनियाद कभी कमज़ोर नहीं होनी चाहिए, 36 कौम का भाईचारा कभी कमज़ोर नहीं होना चाहिए। उस बुनियाद को मजबूती करने के लिए आपको किस स्तर भी काम करने का प्रयास किया जाए। जब पूरी दुनिया में वैश्विक महामारी कोविड-19 आपके बीच में आ गई थी, उस टाइम जाट के लिए मदद नहीं करी, हम 36 कौम को उस बेटे बेटी की मदद पहुंचाने का काम किया, उस आम व्यक्ति तक मदद पहुंचाने का काम किया जो पीड़ित था, शोषित था, प्रताड़ित था। उस बेटे बेटी तक मदद पहुंचा करके वो नज़ीर हम लोगों ने पेश करी कि हिंदुस्तान में जाट समाज का एक ऐसा संगठन है जो 36 कौम के लिए उसकी रहनुमाई करता है, 36 कौम के भाईचारे के लिए, उस मानवता के लिए भी काम करता है। तो मैं साथियों, तमाम आलोचकों से का भी बधाई देता हूं और तमाम साथियों से निवेदन भी करता हूं, इस भविष्य को मजबूती देने के लिए, इस बिरादरी को ताकत देने के लिए आप सब साझा प्लेटफॉर्म पर आकर के काम करने का प्रयास करें। तमाम आरोप, ये चीज़ें, प्रत्यारोप हमेशा लगते आए हैं। और सामाजिक जो लोग हैं, मैं तो पिछले 15 साल से इस बात का भुगत भोगी हूँ कि सुबह शुरुआत गाली से होती है, रात के सोते भी गाली खा के हैं। सामाजिक लोगों को कभी अप्रिसिएशन नहीं मिलता, ना बधाई मिलती, ना पिछले 15 साल से लगातार काम करूँ। मेरे लिस्ट में पिछले 15 साल में 15 से 20 लोग हैं जिन्होंने कभी फ़ोन करके धन्यवाद दिया कि बेटा तुम अच्छा कार्यक्रम कर रहे हो, भाई तुम अच्छा काम कर रहे हो। यहाँ शुभकामनाएं, बधाई कम मिलती है, गालियाँ ज़्यादा मिलती है सामाजिक लोगों को।
राजनीतिक लोगों को पद प्रोटोकॉल के चक्कर में, वो 5 साल की प्रतिष्ठाओं के चक्कर में लोग पीछे भूखते हैं। मैं तो जो मुर्दाबाद और जिंदाबाद के नारे लगाते हैं उन भाइयों से कहते हूँ कि जो 2 किले का जमींदार है वो ऑडी फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो खरीद करके जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हो भाई, 5-10 सालों बाद में आपको घर में जाकर के मजदूरी और खेती करनी पड़ेगी। अपने भविष्य को सिक्योर करो। आप एमएलए एक व्यक्ति को बनाओगे, आपका एक प्रदेश का एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा, आपको तो फिर से खेत पे काम करना पड़ेगा, फिर से उस मिल में उस फैक्ट्री में जाकर के मजदूरी करनी पड़ेगी। अपने भविष्य की सोचो। जिस दिन सामाजिक संगठन मजबूत हो जाएंगे, 36 कौम का विश्वास जिन आप लोग जीत लोगे, उस दिन दुनिया की कोई ताकत नहीं है इस बिरादरी के मान सम्मान को कोई कम कर सकते, कोई दुनिया की ताकत नहीं है इस जाट की प्रतिष्ठा को कम कर सकती है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, ये मुर्दाबाद और जिंदाबाद की चीज़ों को छोड़ करके सामाजिक ताने बाने को मजबूत करो। जो पूरी दुनिया के अंदर हमारे से फ़ोन करता है, कोई बिजनेस में, व्यापार में, कोई एजुकेशन में मदद लेकर के बैठे हैं, वो अपने सपने सजो करके बैठे हैं। मैं पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूँ, साउथ इंडिया में मैं उन लोगों से परिचित हुआ जो एजुकेशन के दम के ऊपर अपने घर और परिवार पाल करके बैठे हैं। किसी बिजनेसमैन के पास भी इतनी दुनिया की दौलत नहीं जो जिस बिजनेस और व्यापार में आपके बेटे आपकी बेटी बेंगलोर, कर्नाटक, अहमदाबाद, तमिलनाडु में लेकर के बैठे हैं। तमाम देशों में जाकर के आप देखिए, शिक्षा और व्यापार दुनिया का ऐसा हुनूर है, जिस परिवार में, जिस गांव में, जिस प्रदेश में, जिस देश में एजुकेशन आ गई, वो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं उसकी प्रगति की शोहरत को रोक सकती है। आप अपने बेटों को इस दुनिया की वो एजुकेशन दो जो एमएलए, एमपी, सांसद और मुख्यमंत्री का बेटा देता है। आपके बेटे उनके मुर्दाबाद और जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और उनके बेटे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में पढ़ते हैं। साथियों, इन चीज़ों को कब समझोगे? आपको समझने की जरूरत है। सामाजिक लोग आपको जागरूक कर सकते हैं, आपके घर में आकर के आपका हाथ नहीं खींच सकते। आप इन चीज़ों से समझ करके आपके बहन बेटियों को पढ़ाओ, और जिस दिन आपके घर की दहलीज के ऊपर एजुकेशन आ गई, मैं दावे के साथ कह सकूँ, एजुकेशन आने के 10 से 15 साल बाद में आपकी घर की दहलीज पे व्यापार ने दस्तक देगा। और जिस दिन आपके घर के परिवार में एजुकेशन और व्यापार आ गया, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपकी प्रगति को रोक सकते। मुकेश अंबानी और गौतम अडानी में किसी देश के प्रधानमंत्री को खुशबू नहीं आती। उनके घर में, उनके बैंकों में, उनकी कंपनी में दुनिया की अकूब दौलत भरी पड़ी है। उस दौलत की वजह से, उस व्यापार की वजह से देश का प्रधानमंत्री उनके घर के दहलीज पे जाकर के नतमस्तक करता। भी अनंत अंबानी की शादी में देश का प्रधानमंत्री, दुनिया के तमाम नेता वहाँ ठुमके लगा रहे थे। आप भी अपने बेटे बेटियों को पढ़ाओ, आपके घरों में बिजनेस और व्यापार लाओ। ये जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे आपकी दुनिया को प्रगति के रास्ते पे ला करके खड़े नहीं कर सकते। जिस दिन आपके घर में बिजनेस और व्यापार आ गया, आपके बेटे और आपकी बेटियां भी दुनिया के हर उस नेतृत्व को स्वीकार करेंगे, उस दुनिया के उस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म को रिप्रेजेंट करेंगे जहां आपके बेटे और बेटी सपने सजो करके गांव में बैठते हैं। तो साथियों, बहुत बोलने के लिए बहुत कुछ है, इस बिरादरी के लिए करने के लिए बहुत कुछ है। मैं तो आपको फिर से एक बार आमंत्रित करता हूँ, 1 सितंबर को हिसार में आकर के उस 36 कौम के भाईचारे की बुनियाद को मजबूत करो। उस जाट समाज की उस अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के सपने को सजाने का काम करो, जो ये सोच करके बैठा है कि कोई सामाजिक संगठन का नेता हमारे पास में आएगा, हमारे बच्चों के सपनों के लिए भी कोई चार चांद लगाने का प्रयास करेगा। तमाम इस निवेदनों के साथ मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि 1 सितंबर को आकर के इस जाट समाज के नायाब गुलदस्ते को, पूरी दुनिया का जाट आपके बीच में आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपसे साक्षात्कार करने, आपसे संवाद करने के लिए आ रहा है। दिल खोल करके उनका स्वागत करो और पूरी दुनिया के जाटों को ये विश्वास दिला दो कि जब हरियाणा का जाट करवट बदलता है तो पूरी दुनिया उसको देखती है। हरियाणवी संस्कृति, हरियाणवी कला सभ्यता में पूरी दुनिया के जाट का स्वागत करो। आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। ठीक है, अच्छा, आपने पूरा डिटेल में बताया। अंतिम में भवानी सिंह जी, क्योंकि हरियाणा से, हिसार से और गांव किरमारा, और हिसार में 1 सितंबर को आपका कार्यक्रम, आप भी हरियाणवी होने के नाते, वो कहते हैं ना कि देशा में देश हरियाणा जी, दूध दही का खाना, ठीक है, ये भी अपने राजस्थान के भाई हैं, लेकिन आप एज ए हरियाणवी होने के नाते, क्योंकि आप मेज़बानी भी कर रहे हैं इस कार्यक्रम की, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे दर्शकों से? और उसके साथ साथ कौन कौन जाट समाज के वो बड़े चेहरे जो 1 सितंबर को आएंगे, खासतौर पर जो कुछ कलाकार हैं जो हमेशा आपके साथ रहते हैं, तो थोड़ी जानकारी। जी, सबसे पहले तो भारत पोस्ट देखने वाले सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सबने देखा है कि हरियाणा में आज तक जितने भी प्रोग्राम हुए, हरियाणा का उस प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के भागीदारी हुई है, चाहे वो बेंगलोर का, अहमदाबाद का, कहीं का भी प्रोग्राम हो। और जब हरियाणा में जो प्रोग्राम हुआ तो उसमें हमने दिखा दिया कि हमारी मेज़बानी, मेहमान नवाजी कितनी ज़बरदस्त है, और हमने पूरे विश्व के जाटों का दिल जीत लिया। इस बार ये दूसरा प्रोग्राम जो कि जिला स्तरीय बहुत भव्य प्रोग्राम आपके हिसार में होने जा रहा है, तो मैं इस बार भी हरियाणा वासियों से ये अपील करूँगा कि वो इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपनी मेहमान नवाजी और डेकोरम से लोगों को ये दिखा दें कि जो हमारी इमेज जाट आरक्षण के समय में या किसी भी आंदोलन के समय में बनाई गई कि जाट गुंडापना करते हैं, ये करते हैं, उसको हमने पहले भी धूमिल किया है
और आज इस बार फिर से हमारे पास एक मौका है कि हमारी मेहमान नवाजी और हमारे आचरण से सबको प्रभावित करें। और सभी जाट बिरादरी से मेरा ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हिसार में पहुँचे और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। जैसा कि आपने कहा भाई साहब, सब कलाकारों को निमंत्रण दिया गया है, पर समय की व्यवस्था के कारण अगर कोई कलाकार ना आ पाए तो वो एक उनके व्यक्तिगत जीवन या उनके बिजनेस पे डिपेंड करता है। बाकी हमारी तरफ से ऐसा कोई भी नहीं है जिसको निमंत्रण ना गया हो। हमने सब भाइयों को दिल खोल के सबको आमंत्रित किया है। बाकी सब उनके समय की जो मजबूरियां हैं उनके हिसाब से, और हम तो जिसके पास निमंत्रण नहीं भी गया तो उससे भी अगर कोई हमसे छूट गया तो हम ये चाहेंगे कि अपना घर का प्रोग्राम समझ के, क्योंकि ये समाज और बिरादरी का प्रोग्राम है, तो आप अपनी नैतिक जिम्मेवारी समझ के इसको ज्वाइन करें। इसमें सब भाइयों का स्वागत है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों साथियों का। और ये थे राम अवतार पिलसानिया जी और भवानी सिंह जी, बड़ा विस्तार से उन्होंने बता दिया। और जाट समाज का कोई पहला कार्यक्रम नहीं है, मतलब वो संस्था, वो अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, और कितनी मेहनत से मतलब दिन रात लगे रहते हैं। हालांकि ठीक है, वो सवाल भी हमने इनसे पूछा कि कुछ लोग क्रिटिसाइज करने वाले भी होते हैं, तो तमाम बातों का जवाब इन्होंने दिया और बड़ी गहराई से दिया। आखिर आप सबसे अपील है कि 1 सितंबर को जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसमें बढ़ चढ़कर आप भी हिस्सा लें, उसमें शामिल हो। और एक समाज के नाते मेरी भी अपील है कि इस वीडियो को दबाकर शेयर भी कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, ये मैसेज पहुँचे और ये निमंत्रण पहुँचे, क्योंकि आपका अपना कार्यक्रम है। और बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। आपकी कोई राय है, कमेंट है, दिल खोलकर कमेंट कीजिए और वीडियो को दबाकर शेयर करें।